बेकिंग एक आर्ट है। बेकिंग करना एक साइंस है। तो क्या साइंस है ऐसी बेकिंग के पीछे कि सामने वाले का केक एकदम परफेक्ट बन रहा है और मुझसे परफेक्ट केक नहीं बनता है? तो क्या ऐसे क्वेश्चंस आपके भी मन में आते हैं? सो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। तो आज इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस रेसिपी में मिलेगा, जहां पर एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज आप कैसे बना सकते हैं किसी भी तरह के केक के लिए, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। वो सारे टिप्स और ट्रिक्स जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, जिससे एकदम हर बार और हर केक मेरा एकदम परफेक्ट बनता है, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और छोटे छोटे से हैक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपकी बेकिंग और केक बनाने का जो तरीका है ना, वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा यूजफुल रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा। तो किसी भी तरह की केक स्पॉन्ज बनाने से पहले ना हमें हमेशा थोड़ी सी तैयारी ज़रूर करके रखनी है, जिसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है केक मोल्ड को तैयार करना। और आज हम दो अलग अलग फ्लेवर्स के केक बना रहे हैं, बट इसके लिए ना मैंने यहाँ पर ये दो सेम शेप और सेम साइज़ के केक टिन्स लिए हैं। दोनों ही केक टिन्स 6 इंच के एल्यूमिनियम राउंड केक टिन हैं। और हाँ, इसमें से एक केक टिन नॉर्मल रेगुलर वाला है और दूसरा मेरे पास लूज बॉटम केक टिन था। मैं दोनों में आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप किसी भी तरह का केक टिन यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस मोल्ड को ही तैयार करेंगे। और मोल्ड को तैयार करने से पहले ना हमें बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर जो भी आपको इसमें लगाना है उसे कट कर लेना है। जिसके लिए अगर आप राउंड केक टिन ले रहे हैं ना, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका बताती हूँ मैं आपको इस बटर पेपर को कट करने का। तो इसके लिए थोड़ा सा बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लेकर इसको आपको इस तरह से 2 बार फोल्ड करना है और फिर इसको इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड करेंगे तो ये एक ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद अब इस पोर्शन को रखेंगे हम अपने इस केक टिन के ऊपर, और ये जो पॉइंटेड पोर्शन है इसे सेंटर में रखना है। और इसके बाद एज तक का जो पोर्शन है, यानी कि इस केक टिन का जो रेडियस है, इतना पोर्शन मेजर करते हुए बाकी के पोर्शन को हमें कट कर देना है। तो अब इसके बाद अब ये जो बचा हुआ राउंड वाला, यानी कि ये ट्रायंगुलर शेप का पेपर आ गया ना, इसे जब आप खोलोगे तो ये बिल्कुल सेम साइज़ का होगा आपके केक टिन जितना। तो है ना, बहुत ही आसान इसे कट करना। और इसी के साथ अब ये जो बचा हुआ बटर पेपर है, इसको चाहो तो आप सीधा कट करके केक मोल्ड के साइड पे लगा के भी बटर पेपर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम सबसे पहले अपने मोल्ड को ग्रीस करेंगे। ऑयल, बटर, देसी घी जो भी आप केक में यूज़ कर रहे हो उससे आप अपने मोल्ड को ग्रीस कर सकते हो। और ग्रीस करने के लिए इसे बॉटम में भी और साइड्स को भी पूरा अच्छे से हमें ग्रीस करना है। और फिर हम इसमें बटर पेपर लगा देंगे। और अगर आपने बटर पेपर लिया है तो अब आपको इसको भी ग्रीस करना है। अगर पार्चमेंट पेपर ले रहे हैं तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हमारा ये पहला स्टेप यानी कि मोल्ड तैयार हो गया है। अब बारी आती है सेकंड स्टेप को तैयार करने की, जिसके लिए कढ़ाई या फिर अवन, जिसमें भी आप अपने केक को बेक कर रहे हो ना, उसको हमें पहले गर्म होने के लिए रखना है। और कढ़ाई में केक बेक करने के लिए आपको बस घर की कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, बस वो मोटे तले वाली लीजिएगा। और इस कढ़ाई में सबसे पहले नमक डाल देंगे। ये नॉर्मल खाने वाला वाइट नमक ही है। एक बार में ही नमक लिया मैंने और उसी को ही मैं बार बार यूज़ करती हूँ बेकिंग में, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया है। फिर इसमें कोई स्टैंड है तो वो रख दीजिए, नहीं तो कोई भी प्लेट को बस इस तरह से उल्टा करके रखिए और आपका स्टैंड बन जाएगा। फिर इसे ऊपर से ढक देना है और इस कढ़ाई को ना मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक हमें अच्छे से गर्म होने देना है। और इसके बाद अब फाइनली हम अपना केक का बैटर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो है ये मेजरिंग कप्स। मेजरिंग कप का इस तरह से ये सेट आता है, ये अलग अलग साइजेस में मिलते हैं। जैसे ये वाला जो पूरा सेट है ये 250 ml कप के अकॉर्डिंग है, और या फिर 200 ml या 240 ml वाला कप सेट भी मिलता है, आप जो भी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है ये कप तो आप घर की कोई भी चम्मच और कटोरी सेट कर लीजिए, नॉर्मल कोई भी कटोरी या कप नॉर्मल कप मेजरमेंट्स के लिए। और बड़े वाले चम्मच को रखिएगा 1 टेबलस्पून वाले मेजरमेंट्स के लिए, और जो छोटा वाला चाय वाला चम्मच होता है ना, उसको आप टीस्पून मेजरमेंट्स के लिए यूज़ करिएगा, तब भी आप अपना एकदम परफेक्ट केक बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपना बेसिक वनीला स्पॉन्ज केक बनाएंगे, जिसे आज मैं बिना एग्स होममेड बटर मिल्क के साथ बना रही हूँ। और बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये आधा कप लिया है दूध। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि केक बैटर के इंग्रेडिएंट्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, दूध, दही, एग्स या कोई भी ड्राई फ्लावर, वो रूम टेम्परेचर वाले होने चाहिए। एकदम फ्रिज से निकाल कर या फिर गरम गरम दूध आपको इसमें नहीं ऐड करना है। अच्छा, इस दूध को ना अब हमें कर्डल करना है, मतलब कि इसे फाड़ देना है, जिसके लिए कुछ ना कुछ खट्टा यानी कि एसिडिक चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच जितना विनेगर, यानी कि सिरका, जो चाइनीज़ खाने में यूज़ होता है। आप इसकी जगह सेम क्वांटिटी नींबू के रस की भी डाल सकते हैं। अच्छा, हर केक बैटर में आप विनेगर की क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे? तो जितना भी आप ड्राई फ्लावर ले रहे हैं ना, जैसे मैं आज 1 कप मैदे से बनाऊंगी, तो विनेगर भी हमें 1 छोटा चम्मच डालना है। अगर 1.5 कप मैदा लेते तो 1.5 छोटा चम्मच विनेगर डालते। तो बस अब इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इस दूध को ना अब हम 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। इतने में ये दूध ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर भी आ जाएगा और ये फट जाएगा। अच्छा, अब इस केक को बनाने के लिए हमें चीनी चाहिए होगी, जिसके लिए मैं नॉर्मल रेगुलर वाली चीनी यूज़ करती हूँ और इसी को ही ग्राइंडर में डाल के पीस के इसका पाउडर बनाती हूँ और उसे ही केक में यूज़ करती हूँ। तो चीनी 1 कप मैदे के लिए हमें चाहिए आधा कप। तो बस हमारी ये केक में डालने वाली चीनी भी तैयार हो गई है। आपको कोई स्पेशल आइसिंग शुगर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी अपने केक बना सकते हैं।
अच्छा, अब इसके बाद ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था, इसे रखे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और अब आप देख रहे हो कि दूध फट गया है, इसमें थक्के थक्के जैसे बन गए हैं। तो एक पतली सी जैसे दही होती है ना, बिल्कुल वैसी सी कंसिस्टेंसी आ गई है इसकी। तो ये बन गया है हमारा होममेड बटर मिल्क। तो इस तैयार बटर मिल्क में अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप जितना ऑयल। केक बनाने के लिए आप ऑयल, बटर या देसी घी कुछ भी ले सकते हैं, और ऑयल न्यूट्रल फ्लेवर का आपको रिफाइंड ऑयल लेना है जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल या फ्लेवर ना हो। मैं कनोला ऑयल यूज़ करती हूँ। इसके बाद साथ ही में इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे। तो इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें फ्लेवर भी ऐड कर लेंगे, जिसके लिए आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस या फिर आप अपना मनपसंद कोई भी और एसेंस डाल सकते हो। और इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसके लिए विस्क यूज़ कर रही हूँ मैं। और इस स्टेज के ऊपर ना जितना भी आप में अगर कोई गुस्सा है या फिर जो भी जोश है केक बनाने का ना, वो सब निकाल दीजिए। तो इस तरह से इसे लगातार तेज़ तेज़ अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हमें मिक्स करना है तकरीबन 30 से 40 सेकेंड तक। ऐसा करने से मिक्सचर इवनली मिक्स हो जाएगा और इसमें काफ़ी सारी एयर भर जाएगी, जो बाद में आपके केक को स्पॉन्जीनेस देगी। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें देखनी है कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें नापना कैसे है, यानी कि मेजर कैसे करना है। तो इसके लिए 1 कप या कटोरी जो भी आप ले रहे हो ना, उसमें अगर आप मैदा लेना है तो आपको इसमें दबा दबा कर मैदे को नहीं भरना है। बस आप इस तरह से हल्के हाथों से मैदा भरिए और फिर किसी भी फ्लैट सरफेस के साथ बस इस तरह से इसको चला लीजिए। एक लेवल में कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा मैदा है वो हटा देंगे। यानी कि ऊपर तक भरा हुआ कप नहीं लेना है और बहुत दबा दबा कर मैदे या आटे को नहीं भरना है। और इसी तरह से जो बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आता है, इसे भी हमें इसी तरह से मेजर करना है। और इसके बाद इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम डालेंगे अपने वेट इंग्रेडिएंट्स में। अब इन्हें डालने से पहले हमें छानना ज़रूर है, जिसके लिए बोल के ऊपर छन्नी रखो और इसमें डाल देंगे ये 1 कप मैदा, और साथ में जाएगा 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और साथ में इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप बटर मिल्क के साथ अपना केक स्पंज बनाते हो ना, यानी कि विनेगर या लेमन जूस, जो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, तो इसके लिए बेकिंग सोडा जो है ना, ये हमें थोड़ा कम डालना है। तो 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे, नहीं तो नॉर्मल केक में मैं आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालती हूँ। और साथ में 1 पिंच नमक डालेंगे और इसके बाद हम इसे छान लेंगे। छानने से एक तो इसमें से लम्प्स निकल जाएंगे और साथ में थोड़ी सी एयर और भर जाएगी इस मिक्सचर में, जो बाद में हमारे केक को स्पॉन्जी बनाएगी। इसके बाद आता है अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जहाँ पे मोस्टली लोग गलती करते हैं और उनका केक ख़राब बनता है, वो है इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिक्स करने का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक तो स्पैचुला लेना है और इस तरह से ना इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में चलाइए इसे और तब तक मिक्स करिए जब तक कि आपका सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लंबी देर तक हमें इसे मिक्स नहीं करना है और तेज़ तेज़ तो बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो जितनी भी एयर हमने पहले भरी थी ना बटर मिल्क वगैरह को मिक्स करने के टाइम पर, वो सारी स्टेज पर निकल जाएगी और आपका जो केक है वो हलवे जैसा डेंस बन जाएगा। और इसे मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि बैटर में लम्प्स हैं, तब आप विस्क यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको भी विस्क यूज़ करना पड़ रहा है तो आप एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे इसे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और सिर्फ तब तक जब तक कि आपका ये स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाए। और बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए अगर आपको 1-2 चम्मच दूध और ऐड करना पड़े तो वो आप इस स्टेज पर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि दूध की क्वांटिटी जो है ना वो मैदे की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए अलग अलग हो सकती है। तो बस अब हमारा फाइनली ये बैटर तैयार हो गया है और बैटर की कंसिस्टेंसी नॉर्मल रिबन जैसी फ्लोई रखनी है, जैसे रिबन फ्लो करता है ना, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी। और बैटर तैयार करने के बाद साथ ही हम इस बैटर को अब डाल देंगे अपने इस पहले से तैयार करके रखे हुए मोल्ड में। बैटर को तैयार करने के बाद हमें इसे रखना नहीं है, साथ के साथ मोल्ड में डालिए, इसे अच्छे से टैप करिए ताकि अगर कोई भी बड़े बड़े लार्ज एयर बबल्स हैं ना वो निकल जाए। और इसके बाद अब हम इसे सीधा रख देंगे बेक होने के लिए। और इतनी देर में कढ़ाई भी अब अच्छे से गर्म हो गई है। जब आप इसके ऊपर हाथ रख के थोड़ा फील करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि काफ़ी अच्छी हीट आ रही है इसमें से। तो अब इस मोल्ड को इसमें रख देना है और इसे अब हम ऊपर से ढक के इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे। अगर लो मीडियम समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा लो की तरफ रख लीजिएगा। और इसे हमें बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि फ्लेम और कढ़ाई की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। अच्छा, जब मैं आपको बोलती हूँ कि 30 मिनट के बाद चेक करिएगा, मतलब 30 मिनट के बाद ही चेक करना है। इससे पहले आप अपनी कढ़ाई या अवन के ढक्कन को नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर आप इससे पहले या बार बार अपनी कढ़ाई या अवन को खोलते हैं ना तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिस वजह से आपका केक जो स्पॉन्जी बनना होता है, फूला होगा, वो बैठ जाएगा। तो इसलिए हर केक में मैं आपको हमेशा एक मिनिमम टाइम ज़रूर बताती हूँ, तो उसके बाद ही आप अपने केक को चेक करिएगा। तो चलिए, अब इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हो कि केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। एक बार ऊपर से तो मुझे ड्राई लग रहा है ये देखने में। तो एक बार हम सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करेंगे अब,
सेंटर में केक सबसे लेट पकता है, तो हमेशा एंड में सेंटर में ही चेक करिए। तो आप देख रहे हो कि टूथपिक क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो इस मोल्ड को अब हमें निकाल के एक रैक के ऊपर रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको पूरा अच्छे से पहले ठंडा होने देना है। गरम केक को कभी भी डीमोल्ड नहीं करना है, नहीं तो वो टूट जाएगा। और हाँ, इस केक को हमें ढक कर रखना है और इसे एक साइड पर रख दीजिए, पंखे के नीचे रख दो, चाहे तो 1.5 से 2 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए, बट उसके बाद ही आप इसे डीमोल्ड करिएगा। तो जब तक हमारी ये वैनिला स्पॉन्ज केक ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपने आज का दूसरा फ्लेवर यानी कि चॉकलेट स्पॉन्ज बना लेंगे। तो उसके लिए भी पहले की तरह हमें मोल्ड को ग्रीस करके तैयार करना है। बटर पेपर लगा लीजिए, और अब की बार मैं साइड पे भी बटर पेपर लगा कर दिखा रही हूँ आपको, तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो इस तरह से लगा लीजिएगा। तो बस मोल्ड को भी तैयार करना है और इसी तरह से मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना चॉकलेट स्पॉन्ज केक का बैटर। और इस केक स्पॉन्ज को अब मैं आपको बिना एग्स दही के साथ बनाना सिखा रही हूँ। तो दही के साथ केक बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डाल देंगे 1/4 कप जितना ऑयल, साथ में इसमें जाएगी 1/3 कप दही। ये नॉर्मल रेगुलर दही है, चाहे घर की जमी हुई या मार्केट वाली कोई भी ले सकते हो, बस उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, कोई चीनी नहीं होनी चाहिए और वो दही ज़्यादा खट्टी ना हो, ताज़ी दही लीजिएगा। तो वेनिला स्पॉन्ज केक में जो बटर मिल्क ने काम किया था ना, वही सेम काम हमारी दही करेगी इस केक में। तो इसके साथ अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप प्लस 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी। क्योंकि ये चॉकलेट केक है, कोको पाउडर भी इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा, तो इसीलिए 2 बड़े चम्मच जितनी चीनी हमें इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा डालनी है। और अब इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करना है 30 से 40 सेकेंड तक। कोई फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, मैं बिना किसी फ्लेवर के बनाती हूँ ये चॉकलेट केक। और इसके बाद मिक्स करने के बाद अब हम बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो 1 कप मैदा, उसी तरह से मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे लेवल करके मेजर किया है। और साथ में इसमें जाएगा 1/4 कप जितना कोको पाउडर। मैं अनस्वीटेंड कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और साथ में इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। और जैसे कि मैंने बताया था कि जब हमने बटर मिल्क यूज़ किया था तब हम बेकिंग सोडा थोड़ा कम डालते हैं, बट जब आप दही यूज़ कर रहे हो ना, तब आप बेकिंग सोडा डालिएगा आधा छोटा चम्मच, क्योंकि दही बटर मिल्क जितनी खट्टी नहीं है, इसीलिए बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और साथ में 1 पिंच नमक डाल के इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना है। और अब हम इसे उसी तरह से स्पैचुला के साथ बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। और हर तरह के केक बैटर के लिए सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, ओवर मिक्स नहीं करना है, तेज़ मिक्स नहीं करना है। तो इसे मिक्स करने के बाद अभी ये केक बैटर ड्राई है, इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए अब इसमें जाएगा आधा कप जितना दूध। और पहले भी मैंने बताया था कि सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, और ये दूध रूम टेम्परेचर के ऊपर है, उबला हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा करके इस दूध को ऐड करिए और हल्के हाथों से मिक्स करिए, तो आपका ये बैटर तैयार हो जाएगा। अगर लगे कि बैटर में लम्स बन रहे हैं तो निकालने के लिए आप विस्क ले सकते हो, बस एक ही डायरेक्शन में चलाइएगा और बिल्कुल हल्के हाथों से। और बैटर की कंसिस्टेंसी रिबन जैसी फ्लोई ही रखनी है हमें। और इसके बाद अब तुरंत ही इस बैटर को हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। रखना नहीं है बैटर को, एक बार अच्छे से इसको टैप कर लेंगे। और इसके बाद इतनी देर में आपकी कढ़ाई भी अब ये अच्छे से गर्म हो चुकी होगी, तो साथ के साथ इस मोल्ड को कढ़ाई में रख देंगे। और इस मोल्ड को भी इस केक को भी आपको 35 से 40 मिनट लगेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करने के लिए। उसी तरह से 30 मिनट के बाद चेक करना है, उससे पहले नहीं चेक करना। तो बस इसे रखे हुए तकरीबन 37 मिनट हुए हैं, 37 मिनट्स। और अब आप देख रहे हो कि ये वाला केक भी काफ़ी अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। उसी तरह से अब की बार भी सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करना है और टूथपिक क्लियर आ रही है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो बस अब इस मोल्ड को भी निकाल कर रैक के ऊपर रख देंगे और इस केक को भी पहले पूरे अच्छे से ठंडा हो जाने देना है। तो थोड़ी देर के बाद अब ये दोनों केक स्पॉन्ज बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं और पूरा अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हमें इसे डीमोल्ड करना है। तो डीमोल्ड करने के लिए चाकू से साइड्स को अलग करेंगे और किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर इस मोल्ड को बस उल्टा करना है, हल्का सा टैप करेंगे तो ये केक बहुत ईजिली बाहर आ जाएगा। तो अब ये जो बटर पेपर है इसे भी हटा देंगे। और इसके बाद सबसे पहले केक का कलर देखिए आप, कितना ज़्यादा अच्छा आया है, एकदम परफेक्ट केक जैसा बना है ये। और साथ में इसके नीचे की और साइड की जाली अभी आप देख रहे होंगे कितना एकदम जालीदार है, और केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट है, एकदम जैसे कॉटन जैसा सॉफ्ट है ये केक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। तो इस केक को अब हम लेयर्स में कट करेंगे और इसके अंदर का टेक्स्चर भी चेक कराती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले ऊपर का ये जो हल्का सा अनइवन पार्ट है इसको निकाल देंगे। वैसे ये ऊपर से ऑलमोस्ट फ्लैट बना है, अगर आप इसको डायरेक्ट भी अपने केक में उल्टा करके यूज़ कर लो ना, तब भी आप कर सकते हो। और इसके अंदर का टेक्सचर आप देख रहे हो कितना एकदम जालीदार है, परफेक्ट एयर पॉकेट्स हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, बहुत बढ़िया बना है ये केक।
तो अब इस तरह से फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए घर पर रखे हुए सामान से ही आप अपना केक बनाइए। अगर आप सेल करते हैं तो स्पेसिफिकली इस तरह से बनाइए, आपकी सेल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है एज़ कम्पेयर टू वो प्रिजर्वेटिव्स वाले प्रीमिक्स से। और इस केक को अब आप 3 लेयर्स में या 4 लेयर्स में कट कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हों। और कट करने के लिए डायरेक्ट चाकू से कट करिए या फिर पहले थोड़े कट लगा लीजिए और फिर थ्रेड डालिए इसमें, और थ्रेड को धीरे धीरे कट करोगे तो एकदम नीट और फाइन कट्स आएंगे इसमें। तो हमारी ये लेयर्स आ गई हैं और आप देख ही रहे हैं केक के टेक्सचर्स। केक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन पकड़ी हो मैंने अपने हाथ में, बिल्कुल इतना ज़्यादा अच्छा बना है ये केक। तो चलिए अब इसके बाद ये जो चॉकलेट केक बनाया था ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसे डीमोल्ड करना है। इसको तो चाकू भी साइड से लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइड पे हमने बटर पेपर लगा दिया था। बस आप उल्टा करिए और ये केक बाहर आ जाएगा। साइड का बटर पेपर हटा देना है, नीचे का बटर पेपर हटा देंगे। वाओ, केक के अंदर का टेक्स्चर एकदम जालीदार है, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे वो महंगी महंगी बेकरीज में मिलते हैं ना केक, बिल्कुल वैसा बना है ये। और इतना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल कॉटन है ये केक। तो ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो करके अपने केक को एकदम परफेक्ट बेक कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिए इस तरीके से केक बनाना, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा, और हो सके तो पिक्चर शेयर करिएगा मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, मैं बेटर समझ पाऊँगी और आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन बता पाऊँगी। और हाँ, अगर रेसिपी किसी भी तरह की यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।